हाय डियर्स। यार इस वीडियो में आज हम इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 14 में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के एंड में एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां जाके सारी वीडियोस एक दफ़ा वॉच कर लें ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने में या समझने में बहुत ही आसानी हो। इसके अलावा मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इनकी उर्दू पहचान ये है कि जब किसी फ़िक्रे के आखिर में आता हो, चुका है, चुकी है या चुके हैं या फिर चुका हूँ या लिया है या फिर लिए हैं। जब इन फ़िक्रात पे आके ख़त्म हो जाएँ, तो इनकी जो इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ एंड हैव। ठीक है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज़ के साथ हम ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स पढ़ेंगे। इसके अलावा हैव के साथ आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन्स के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल टेंस यानी सिंपल टेंसेस बनाने के लिए आपको जिसे अफर्मेटिव भी कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद हैव या हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कुछ मिसालें लेते हैं। मैं अपना काम कर चुका हूँ, आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, हमने यहाँ पे आई के साथ हैव लगा दिया है और डू का जो थर्ड फॉर्म है वो होता है डन। ठीक है, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, डन है। हम जीत चुके हैं, वी है वॉन। ठीक है, अब यहाँ पे विन का जो थर्ड फॉर्म है वो है वॉन। ठीक है, और हमने यहाँ पे वी के साथ भी हैव लगा दिया है। एक और मिसाल लेते हैं, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ही के साथ मैंने पहले बताया था कि हैज़ लगेगा। ठीक है, और गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन है। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। इसने कलम लिया है, ही हैज़ टेकन पेन। ठीक है, अब ही के साथ भी यहाँ पे हैज़ लगाते हैं। उसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद हैव हैज़ जो भी आएगा सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वो लगाना है। फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे भी कुछ मिसाल लेते हैं, जैसे वो कपड़े नहीं धो चुकी है, शी हैज़ नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। वॉश का थर्ड फॉर्म होता है वॉश्ड। तुमने कंप्यूटर नहीं खरीद लिया है, यू हैव नॉट बॉट अ कंप्यूटर। अब हैव नॉट को कुछ लोग हैवंट भी पढ़ते हैं, ये भी सही है, आप हैवंट भी पढ़ सकते हैं, हैव नॉट भी पढ़ सकते हैं। मैनेजर दफ्तर में नहीं पहुंच चुका है, मैनेजर हैज़ नॉट रीच द ऑफिस। ठीक है, मैनेजर हैज़ नॉट रीच्ड द ऑफिस। अब रीच का जो थर्ड फॉर्म होता है रीच्ड। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म तक ये सिमिलर होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से यानी सवालिया जो है ना जुमले बनाने के लिए इनका हैज़ या हैव या कह दें हेल्पिंग वर्ब ये पहले लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक मिसाल लेता हूँ, क्या तुमने तमाम कागजात चेक कर लिया है, हैव यू चेक्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स। अब चेक का जो थर्ड फॉर्म है वो होता है चेक्ड। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को दस्तावेज भी कहते हैं और कागजात भी। क्या वो बिल अदा कर चुका था। अब यहाँ पे मैंने बिल लिखना भूल गया था, आप बिल को कंसिडर करें। क्या वो बिल अदा कर चुका था, हैज़ ही पेड द बिल। ठीक है, इसके अलावा एक और मिसाल लेता हूँ, क्या वो फ़ोन कर चुकी है, हैज़ शी कॉल्ड। कॉल का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है कॉल्ड, हैज़ शी कॉल्ड। उसके अलावा कई ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिन्हें नेगेटिव भी होते हैं और इंट्रोगेटिव भी होते हैं, यानी उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछा भी जाता है फिर उसको नफ़ी भी किया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस भी हमें आए रोज़ बोल लेते हैं, हमें ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए इनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि सबसे पहले आप हैव हैज़ लगाएँ, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएँ, फिर वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे 1-2 मैं मिसाल लेता हूँ। क्या तुम अपना काम अभी तक ख़त्म नहीं कर चुके हो। जब आप किसी से कोई काम देते हो और उसने अभी तक ख़त्म नहीं किया तो आप वापस आके कहते हो कि क्या तुमने अपना काम अभी तक ख़त्म नहीं कर चुके हो। हैव यू नॉट, हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क येट। अब येट और स्टिल का क्या मसला है, ये फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल आप यहाँ पे येट पढ़ लें। हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क येट। क्या मैंने किताबें नहीं खरीद लिया है, हैव आई नॉट बॉट द बुक्स। ठीक है, यहाँ पर हैव लगाया आई के साथ। एक और मिसाल लेता हूँ, क्या वो गाना नहीं गा चुका है या क्या वो गाना नहीं गा चुकी है,
हैज़ शी नॉट संग द सॉन्ग, हैज़ शी नॉट संग द सॉन्ग। आखिरी एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या बारिश नहीं बरस चुकी है? हैज़ इट नॉट रेन्ड, हैज़ इट नॉट रेन्ड। रेन का जो थर्ड फॉर्म है तो वो होता है रेन्ड, ठीक है। यहाँ पर इट के साथ भी हैज़ लगाएंगे, मैंने शुरू में आपको बताया था।